भारत की सुरक्षा के लिए जितनी आवश्यक भारतीय सेना है, उतनी ही आवश्यक भारतीय सेना में शामिल ये डॉग्स हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, भारतीय सेना में सर्विस देने वाले इन डॉग्स या इनके जैसे और भी एनिमल्स का रिटायरमेंट के बाद उनका क्या होता है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इनके बारे में अच्छे से जानते हैं। डॉग्स में सूंघने की क्षमता तीव्र होने के कारण उन्हें सेना की खोजी दस्ता और बॉम्ब एस्कॉर्ट में शामिल किया जाता है। पहली बार डॉग्स को भारतीय सेना की सहायता के लिए सेना में वर्ष 1959 में शामिल किया गया था और तब से लेकर आज तक अनेकों नस्ल के डॉग्स भारतीय सेना में अपनी सेवा दे चुके हैं। भारतीय सेना में लेब्राडोर, जर्मन शेफर्ड, बेल्जियन शेफर्ड और ग्रेट स्विस माउंटेन नस्ल के डॉग्स शामिल होते हैं। इन्हें एक खास नाम देकर अच्छी ट्रेनिंग के बाद सेना में शामिल किया जाता है। इनको सेना में अलग अलग काम के हिसाब से रैंक भी दी जाती है। मोधुल हाउंड अकेली भारतीय नस्ल है जिसे सेना में शामिल किया जाता है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इन्हीं डॉग्स को भारतीय सेना में क्यों शामिल किया जाता है? इन्हें शामिल इसलिए किया जाता है क्योंकि ये तेज तर्रार होने के साथ साथ बहुत कम समय में ही ज़्यादा सीख लेते हैं। भारतीय सेना में शामिल इन आर्मी डॉग्स को इस हद तक ट्रेनिंग दी जाती है जिससे कि मुसीबत के समय इन डॉग्स को कमांड देने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि ऐसे समय में इन्हें नहीं भौंकने तक की ट्रेनिंग दी जाती है। इनकी ये ट्रेनिंग इनके 6 से 9 महीने के उम्र के दौरान ही शुरू कर दी जाती है और इनका रिटायरमेंट भी इनकी उम्र 8 से 10 साल के दौरान हो जाती है। इस दौरान अगर ये घायल हो जाए और इलाज के बावजूद ठीक ना हो सके तो इन्हें दया मृत्यु दे दी जाती है और सेना के एक अधिकारी के जैसे उन्हें पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। फिलहाल भारतीय सेना के पास लगभग 1000 आर्मी डॉग्स हैं। इनमें ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर कई ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए उनको वीरता पुरस्कार से नवाजा गया है। सेना की जवानों की तरह इन डॉग्स को भी रिटायर किया जाता है, लेकिन यहाँ जानने वाली बात ये है कि रिटायर के बाद इन डॉग्स को गोली मार दी जाती है। ऐसा हमारे देश और आर्मी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। आर्मी के डॉग्स को आर्मी के बहुत से गुप्त स्थानों के बारे में जानकारी होती है। हालांकि आर्मी डॉग्स को मारना पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम 1960 का उल्लंघन है, जिसके कारण 2017 में सरकार ने कुछ डॉग्स को मेरठ के एक ओल्ड एज होम और डॉग ट्रेनिंग स्कूल में भेजा है। तो अब हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति के काफिले में शामिल एक विराट नामक घोड़े के बारे में। यहाँ आपको बताते चले कि इस बार के गणतंत्रता दिवस के परेड के बाद विराट को रिटायर कर दिया गया है। विराट राष्ट्रपति के अंगरक्षक बेड़े में शामिल पहला ऐसा घोड़ा है जो लगातार 13 बार परेड में हिस्सा लिया है। विराट को असाधारण सेवा देने के लिए भारतीय सेना की तरफ से विशेष सम्मान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान पाने वाला राष्ट्रपति के अंगरक्षक बेड़े का पहला घोड़ा है। विराट नामक ये घोड़ा वर्ष 2003 में राष्ट्रपति के अंगरक्षक फैमिली में शामिल हुआ था।